हम कालू बला कहकर शायद ना की बात करने वाले के साथ मिल जाते हैं और ये कहते हैं कि हम भी उन गवाहों में हैं, हम भी उनको ये शहादत दे रहे हैं कि हमारा रसूल जो है वो और हमारा खुदा इस किस्म के हैं कि एक एक के बगैर मालिक इस मादात के बगैर और ये मादात मालिक के बगैर और किसी के नहीं हो सकती। ये दोनों होंगे तो सब कुछ होगा। मियां साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के वो अचानक जी क्यों इलेक्शन में तकलीफ थी हमारे खिलाफ है तो कर दूर की बात किसी ना किसी की हो सकती और जी जाकर साहब पुत्र तो मैंने दौड़ से पता अब ठीक है। ठीक है मीटिंग में सख्त तकलीफ है बार ओहो रोड़े 4 दिन की बारी बात हो तो टांग की सब अयो जिसमें अयो करना था उसमें भी आया जी हाँ उसमें जिससे पहला जब तुम नहीं था उसके बाद ये बात चार्ज अल्ताफ साहब आप यहाँ बैठे 2 मिनट। किसका बाबा है हम यह गल करें कि एक फारूक हो गया तो खानो खान जी खानो खान के बाद ज़्यादा शरीफ को चला आज 4 अगस्त 1996 बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह का जड़ा चिल्ला की कोठी उजरा साहब जड़ा तुमने मालूम है उनकी दूसरी मंजिल का 60 फुट और 28 फुट 60 फुट और 3 फुट लंबाई चौड़ाई का जो हाल खत्म वास्ते और न्याज का दिनंग वास्ते ज़्यारत पर आने वाला ज़ायरीन का इज्तिमा के वास्ते तामीर की है। उसके ऊपर स्लैब छटे जा रहे हो और ये स्लैब सीमेंट लोहा वगैरह को एक इस जगह के बेहतर उन हजरान को तो शुक्र किए जा रहे हो उसने देखा उसका कम न देखा उसका लोगों ने काफ़ी लोग आए। कमाल जो है कि कश्मीरी पाई मर्द औरत पख्तून पाई मर्द औरत और हमारा अपने लोग तलेल से लेकर रजौरी तक इकट्ठा आया मैं जिड़ा बुढ़े विद्वान ज़्यादा कम करें उन्होंने को तुम थके वेके हमने यह करने के लिए हमने तो ताकत दिया चाहिए तो जिड़ा वो उन्होंने कम है और वे जिक्र करें खुदा को ना लें ऊपर उससे पता लगे कि 104 साल के बाद भी इस जगह बाबा जी साहब का इसमें ज़ात का जिक्र किया शुगर है जिड़ा उनको ये पता के उसको असर है तो उससे असर को नतीजा ये है कि कम से हम हकीकत के नाल आज इस कम में करें जिस कम में शायद मैंने ख्याल था कि हम 4 महीने के बाद बड़ी मुश्किल ना दौड़ कम करूँगा फारग होगा तो की गर्मी ने हमने नहीं सताया बारिश का जोर भी हमने ढके नहीं कि थारी ठंड वास्ते हमें हूँ भी लगा रहा हूँ तो बदलने में क्या हूँ भी अपना जज्बा करता हूँ हमने इसमें बहुत पहला करना है तो एक मंदिर को खिलाफ आज दूसरी का प्रसाक्य है और बड़ा ऊपर एक अजीब नज़ारा है तो मेरे सामने ये नज़ारा कम को नहीं अल्लाह पाक इन तमाम लोगों ने मेरा इलाका ना मेरा घराना ना मेरी कौम ना मेरा मतलब ना खुदा पाक को वसब से है कि हम नमाजी भी बन जाए हम एक भी हो जाए कि हम एक हज करना था उसके धर्म तक तो खा आया हूँ दूसरी दफ़ा अगर आपकी तबीयत आती है यहाँ से कोई उठा के ले जाए और फिर ले आए तो कोई हर्ज भी नहीं कैफ से आपने निकाह किया तो उसकी कबूल मदीना पाक में
साड़ी इसी तरह फिर वापस आए गए हमारे सूफी साहब गांधीवाल से सूफी अब्दुल रहमान साहब आए हुए हैं हमारे हो गया? रमजान साहब आप यहाँ लाइए, वहाँ लगाइए इसके आप। हाजी मोहम्मद रमजान साहब के लाखों की तादाद में किस्म किस्म के सफ़ेद सबक सुरखो सफ़ेद किस्म के यानी स्याह के बगैर और कई किस्मों के लाखों के ये कवे थे। तो मैंने अपने बाबा साहब से अर्ज़ किया कि मैं हैरान हूँ ये इतने कवे। तो उन्होंने कहा कि पाक जगह में इनके आगे खुराक डालो, किसी ऐसी गंदी जगह में तो ये नहीं बैठते। मैंने कहा नहीं, गंदी जगह में नहीं बैठते, इन्होंने ये हाथा मिला हुआ है, किसी मलबे शलबे की तरफ नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि पाक जगह में कहीं खुराक डालो, कोई चावल डालो, गुंदम डालो, मक्की डालो, ये क्या है खुदा ही पाक बेहतर जानता है। लेकिन ये नेक लोगों के रूह बिल्कुल। तो पता नहीं ये क्यों आए। हाँ, आप यहाँ से उठेंगे ना, यहाँ से चलेंगे आप सीधा वहाँ तक। ये जो यहाँ पर ये खानका की तरफ लोग मेरे हैं बहुत उनकी ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद का एक नमूना है, अमली नमूना हम कह सकते हैं कि जिन्होंने हर एक फील्ड में अजीम जद्दोजहद की है अपने लोगों को ऊपर उठाने के लिए, इस रियासत के हालात को सुधारने के लिए। रियासत के अंदर मुख्तलिफ जो लोग बस रहे हैं इनके भाईचारे के क़याम के लिए, और कोने कोने ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ कश्मीर में, जितनी खिदमत इस वादी कश्मीर के बाहर रजौरी में है, पुंछ में है, उनकी बेशुमार खिदमत है। और उन्होंने हर किसी की खिदमत बिला इम्तियाज़, मज़हब, मिलत, कोई रंग, नस्ल, कौन आदमी किस बरादरी का है, इससे ऊपर उठ के। और उनकी शख्सियत में मैं समझता हूँ कि इस कदर बेपनाह प्यार है, बेपनाह खलूस है कि ये महसूस ही नहीं होता कि वो किसके साथ ज़्यादा प्यार करते हैं। हर एक आदमी के दिल में उनका मुकाम, अगर बहुत बड़ा मुकाम है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है जो मैं समझ सकता हूँ। वो दरबार बाबा जी साहब ये जहाँ आप तशरीफ़ लाए हुए हैं, यहाँ के इस वक्त से ज़्यादा नशीन हैं, और इस एतबार से रूहानी दुनिया के अंदर उनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं। वो सुबह से शाम तक लोगों को खुदा और खुदा के रसूल का रास्ता बताने में मसरूफ़ रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि हमारे दरमियान इस किस्म की कदावर शख्सियत मौजूद है कि जिससे हम सब फैज़याब हो रहे हैं। और हम सब के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, मैं कहूँगा कि हम सब उससे फैज़याब हो रहे हैं। और हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश है कि हम उनके नक्शे कदम पे चल सकने की कोशिश करें, और खुदा हमें ये तौफीक। शुक्रिया। मियाँ साहब की बहुत बड़ी शख्सियत है। मियाँ साहब ने बिना मतलब बिना किसी वजह से किसी से मियाँ साहब का कठा रहे हैं। मियाँ साहब ने तो हमने बड़ा घोड़ा दौड़ाया है। मियाँ साहब की बहुत बड़ी शख्सियत है। मियाँ साहब की रियासत कश्मीर में नहीं बल्कि रजौरी में भी है, हिंदुस्तान में भी है, समुद्र के पार भी उनकी बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका नाम है। और उन्होंने बड़ी खिदमत लोगों की, गरीबों की की है। और ये इनका सजादा नशीन है। मियाँ साहब इस दरबार का सजादा नशीन है, और वे हर एक इंसान की खिदमत करें, और किसी के नाल बिला मज़हब, बिला वजह हर एक इंसान के नाल उनकी मोहब्बत है। भाइयों के नाल भी उनकी मोहब्बत है, लड़कों के नाल भी उनकी मोहब्बत है, हमसायों के नाल भी उनकी मोहब्बत है। और उनके तारीफ बयान कर सकूँ उनकी बहुत बड़ी शख्सियत है। हम क्या है? जनाब, मैं शेखपुर में रहता हूँ। मेरा नाम नज़ीर अहमद है। मेरा वालिद साहब हाजी मौलाना जमालुद्दीन जनाब बाबा जी साहब और उनका मुरीद साहब उन्हें के खिलाफ क्लास एक दफ़ा उन्होंने भी एक मिनट का एक दफ़ा उनको स्टार्ट से मेरा नाम मौलवी नज़ीर अहमद है। मेरा वालिद साहब का नाम हाजी मौलवी जमालुद्दीन साहब था। वफात पा गए हैं आज कबूल पहुँचा। उन्होंने जनाजा हज़रत गुलाम जिलानी साहब का। एक दफ़ा भी मस्जिद शरीफ में बैठा तो उन्होंने हज़रत जनाब बाबा जी साहब को एक यादाश्त बयान की। उन्होंने क्यों मस्जिद शरीफ में बैठा था तो वज़ाइफ कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने मरीज था और उन्होंने खलीफा था। तो उन्होंने क्योंकि
میں ازمان واسطے کیوں حضرت جناب آقا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں کوئی موجود دسیں کھڑا کی چر ہو دروازہ مسجد کا دروازہ کھل گیا تعجب ہو گیا. میں واپس آیا جتنا ان کے حالات بھی ہم سب انہوں نے ہدایت کی انہوں نے کیوں کہ میں شفاعت دی. اس کے بعد وہ بھی چھوٹے موٹے جناب حضرت دنیا وزیر صاحب کو آتے جاتے رہے وہ بھی بیت ہوا ہم ان کا دربار کا غلام ہے. آج تک قبل 2 سال ہمیں جگہ کہیں میرا خیال کیا 1,000 آدمیوں کی تعداد میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت جناب بابا میاں بشیر صاحب تشریف رکھا ہوا تھا. یہ داغ چڑی ہے اس داغ کا اوپر کوئی پھل نہیں ہوا میرے سوکھ سے کئی سال ہیں. حضرت بابا صاحب فرمان لگا کہ اس داغ نارے پھل نہیں ہوتا اس کو کہ کئی لوگوں نے کیا پھر جی اس کو چھاڑ دیا میں لہٰذا اس نے کٹ چھوڑ کر ادھر. حضرت بابا صاحب انہوں نے فرمایا کہ دیر اس نے نہ کٹو دیکھیں گا اگلا سال اس کو کیوں ہے. یہ تمہارا سامنا کی گل ہے کئی ہزاروں کا تعداد لوگ آمد بیٹھا تھا کہ ظاہر کرامات انہوں کی سامنے آئی یا میرا سامنا کی گل ہے بلکہ ہوں اپنا باپ کی اپنا دادا کی یا باقی اور کسی علاقہ کا لوگوں کی نہیں کر رہا یا ہوں بذات ہوں اور میرا خدا گواہ اور اس وقت کا کئی لوگ اس وقت گواہ موجود ہیں. اس وقت بھی بابا صاحب کئی لوگوں نے کیا جنہیں کو چھاڑا ہوا اس داغ نے کاٹ دیں. حضرت بابا قبلہ بشیر صاحب کو فرمان لگا نہ رہا اس سال تم رہن دو اس داغ میں اگلا سال دیکھاں گا. اور میں جب ایک ذہن پورے دماغ میں یہ گل بسار کے رکھ چکی کہ دیکھا کیا ہوا ہے. پھر جناب اس کے بعد 2 سال دوسرا سال دیکھوں اس کا اوپر پھاڑی پھاڑے اس قسم کو پھاڑ کے جتنے بھی داغ آس پاس ہیں سب اندر زیادہ پھاڑے سے حالات کی وجہ سے پیسے میں فرق آ گئی مہینوں پہلے کہ میرے کو آیا میں کوئی تو منع مطلب کی شروع سے بول دیا پھر وہ حساب کر کے جو میں دیتا ہوں تو اب تو کم ہی دیتا میرے حضرت ہول سیلوں پہ باقی رہے اور مطلب وہ اس کو جو میں دیتا ہوں وہ میں لکھے ہوا جو میں ان کو بکایا ہے وہ بھی اس وقت اتری تو کرے 11,000 میں دیتے تقریباً 19,000 ان کو بتایا میں ان کی دیتا ہوں ناصر بڑا ایک محمد مدین 2-3 کس کر کے نہیں مانے ٹھیک ٹھیک ہے چلو میرے پوچھنا تھا کیا بندہ ملنا نہیں میں نام بھی بابا جی کو آستہ آستہ جڑا آن والا ہے ہو تو میں کسی اور کی بات کو کہاں مان لوں گا کہ صاحب ابھی آپ سے میں نے عرض کیا ہے کہ میرے پیدا ہونے سے آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پہلے چادر بھیجی جاتی ہے. میری ماں کھانا کھا رہی ہے تو اس کو درد سے کی تکلیف بعد میں ہوتی ہے. تو اب مجھے کوئی آدمی یہ کہے کہ تم کیا کرتے ہو تو میں کہتا ہوں میں خدا کی
हर शान को देखता हूँ और समझता हूँ और कोशिश करता हूँ। तो अकीदा मेरा यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। तो ये वरफ़अना लका ज़िक्रक में हम भी शामिल हो जाते हैं कि हम उस खुदा के महबूब का हम कालू बला कहकर शायद ना की बात करने वाले के साथ मिल जाते हैं और ये कहते हैं कि हम भी उन गवाहों में हैं, हम भी उनको ये शहादत दे रहे हैं कि हमारा रसूल जो है वो और हमारा खुदा इस किस्म के हैं कि एक एक के बगैर, एक एक के बगैर, मालिक इस मादात के बगैर और ये मादात मालिक के बगैर और किसी के नहीं हो सकती। ये दोनों होंगे तो सब कुछ होगा। मियां साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम किया है कि वो अचानक जी को इलेक्शन में तकलीफ की थी, हमारे खिलाफ है तो कर दूर की बाद किसी न किसी की होश नहीं थी। और जी जाकर साहब दापुत्रा तो मैंने और से पता हम भेजा आपने अब ठीक है। ठीक है। मीटिंग में सख्त तकलीफ हुई, बार बार ओहो रोड़े 4 दिन से भारी बात हो तो टांग की सब अयो जिसमें हम यो करना था उसमें भी आया। जी हाँ, उसमें जिससे पहला जब तुम नहीं था उसके बाद ये बात चार्ज अल्ताफ साहब आप यहाँ बैठे 2 मिनट। किसका बाबा है? हम यह गल करें कि एक फारूक हो गया तो खानो खान जी खानो खान के बाद ज़्यादा शरीफ पर चला। आज 4 अगस्त 1996 बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह का जड़ा चिल्ला की कोठी उधरा था जड़ा तुमने मालूम है, उनकी दूसरी मंजिल का 60 फुट और 28 फुट 60 फुट और 3 फुट लंबाई चौड़ाई का जो हाल ख़त्म वास्ते और न्याज का दिनंग वास्ते ज़ियारत पर आने वाला ज़ायरीन का इज्तिमा के वास्ते तामीर की है। उसके ऊपर स्लैब छटे जा रहे हो और ये स्लैब सीमेंट लोहा वगैरह को एक इस जगह के बेहतर उन हजरा को तो शुरू किए जा रहे हो। उसने देखा उसका कम न देखा उसका लोगों ने काफ़ी लोग आए। कमाल जो है कि कश्मीरी पाई मर्द औरत, पख्तून पाई मर्द औरत और हमारा अपने लोग तलेल से लेकर रजौरी तक इकट्ठा आया में जिड़ा बुढ़े विद्वान ज़्यादा कम करें उन्होंने को तुम थके हुए कि हमने यह करने के लिए हमने तो ताकत दिया चाहिए। तो जिड़ा वो उन्होंने कम है और वे जिक्र करें खुदा को ना लें ऊपर, उससे पता लगे कि 104 साल के बाद इस जगह बाबा जी साहब का इसमें ज़ात का जिक्र किया शुगर है जिड़ा उनको ये पता के उसको असर है। तो उससे असर को नतीजा ये है कि कम से हम हकीकत के नाल आज इस कम में करें जिस कम में शायद मैंने ख्याल था कि हम 4 महीने के बाद बड़ी मुश्किल ना दौर कम करूँगा फारूक बनूँगा। तो की गर्मी ने हमने नहीं सताया, बारिश का जोर भी हमने ढके नहीं कि थारी ठंड वास्ते हमें हूँ भी लगा रहा हूँ तो बदलने में क्या हूँ भी अपना जज्बा करता हूँ। हमने इसमें बहुत पहला करना है तो एक मंदिर को खिलाफ आज दूसरी का प्रसाद है और बड़ा ऊपर एक अजीब नज़ारा है। तो मेरे सामने ये नज़ारा कम को नहीं अल्लाह पाक इन तमाम लोगों ने मेरा इलाका में मेरा
मेरा घराना मेरी कौम ना मेरा मतलब यकीन खुदा पाक को वसब से है कि हम नमाजी भी बन जाए, हम एक भी हो जाए कि हम एक भी हज करना था उसके धर्म तक तो खा आया हूँ। दूसरी दफ़ा अगर आपकी तबीयत आती है यहाँ से कोई उठा के ले जाए और फिर ले आए तो कोई हर्ज भी नहीं। काश से ना आपने निकाह किया तो उसकी कब्र मदीना पाक में दोनों की कब्र हम सारी इसी तरह फिर वापस आए रहे। हमारे सूफी साहब गांधीवाल से सूफी अब्दुल रहमान साहब आए हुए हैं। हमारे रमजान साहब आप यहाँ लाइए, वहाँ लगाइए इसके हाजी मोहम्मद रमजान साहब के और लाखों की तादाद में किस्म किस्म के सफ़ेद सबक सुरखो सफ़ेद किस्म के यानी स्याह के बगैर और कई किस्मों के लाखों के ये कवे थे। तो मैंने अपने बाबा साहब से अर्ज़ किया कि मैं हैरान हूँ ये इतने कवे। तो उन्होंने कहा कि पाक जगह में इनके आगे खुराक डालो, किसी ऐसी गंदी जगह में तो ये नहीं बैठते। मैंने कहा नहीं, गंदी जगह में नहीं बैठते, इन्होंने ये हाथा मिला हुआ है, किसी मलबे शलबे की तरफ नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि पाक जगह में कहीं खुराक डालो, कोई चावल डालो, गुंदम डालो, मक्की डालो, ये क्या है खुदा ही पाक बेहतर जानता है। लेकिन ये नेक लोगों के रूह बिल्कुल। तो पता नहीं ये क्यों आए। हाँ, आप यहाँ से उठेंगे ना, यहाँ से चलेंगे आप सीधा वहाँ तक। ये जो यहाँ पर ये खानका की तरफ लोग मेरे बहुत उनकी ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद का एक नमूना है, अमली नमूना हम कह सकते हैं कि जिन्होंने हर एक फील्ड में अजीम जद्दोजहद की है अपने लोगों को ऊपर उठाने के लिए, इस रियासत के हालात को सुधारने के लिए, रियासत के अंदर मुख्तलिफ जो लोग बस रहे हैं इनके भाईचारे के क़याम के लिए। और कोने कोने ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ कश्मीर में, जितनी खिदमत इस वादी कश्मीर के बाहर रजौरी में है, पुंछ में है, उनकी बेशुमार खिदमत है। और उन्होंने हर किसी की खिदमत बिला इम्तियाज़, मज़हब, मिलत, कोई रंग, नस्ल, कौन आदमी किस बरादरी का है, इससे ऊपर उठ के। और उनकी शख्सियत में मैं समझता हूँ कि इस कदर बेपनाह प्यार है, बेपनाह खलूस है कि ये महसूस ही नहीं होता कि वो किसके साथ ज़्यादा प्यार करते हैं। हर एक आदमी के दिल में उनका मुकाम, अगर बहुत बड़ा मुकाम है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है जो मैं समझ सकता हूँ। वो दरबार बाबा जी साहब ये जहाँ आप तशरीफ़ लाए हुए हैं, यहाँ के इस वक्त से ज़्यादा नशीन हैं और इस एतवार से रूहानी दुनिया के अंदर उनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं। वो सुबह से शाम तक लोगों को खुदा और खुदा के रसूल का रास्ता बताने में मसरूफ़ रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि हमारे दरमियान इस किस्म की कदावर शख्सियत मौजूद है कि जिससे हम सब फैज़याब हो रहे हैं। और हम सब के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, मैं कहूँगा कि हम सब से फैज़याब हो रहे हैं। और हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश है कि हम उनके नक्शे कदम पे चल सकने की कोशिश करें और खुदा हमें ये तौफीक आमीन। शुक्रिया। मियाँ साहब की बहुत बड़ी शख्सियत है। मियाँ साहब ने बिना मतलब बिना किसी वजह से किसी से मियाँ साहब का कठा रहे हैं। मियाँ साहब ने तो हमने बड़ा घोड़ा दुड़ाया है। मियाँ साहब की बहुत बड़ी शख्सियत है। मियाँ साहब की रियासत कश्मीर में नहीं बल्कि रजौरी में भी है, हिंदुस्तान में भी है, समंदर के पार भी उनकी बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका नाम है। और उन्होंने बड़ी खिदमत लोगों की, गरीबों की की है। और ये इनका सजादा नशीन है। मियाँ साहब इस दरबार का सजादा नशीन है और वे हर एक इंसान की खिदमत करें और किसी के नाल बिला मज़हब बिला वजह हर एक इंसान के नाल उनकी मोहब्बत है। भाइयों के नाल भी उनकी मोहब्बत है, लड़कों के नाल भी उनकी मोहब्बत है, हमसायों के नाल भी उनकी मोहब्बत है। और उनके तारीफ बयान कर सकूँ उनकी बहुत बड़ी शख्सियत है। तुम क्या है? जनाब मैं शेखपुर में रहता हूँ, मेरा नाम नज़ीर अहमद है। मेरा वालिद साहब हाजी मौलाना जमालुद्दीन जनाब बाबा जी साहब और उनका मुरीद साहब उन्हें के खिलाफ क्लास एक दफ़ा उन्होंने भी एक मिनट कर
ایک دفعہ انہوں کو ذکر سٹارٹ سے حضرت گولڈوں میرا نام مولوی نذیر احمد ہے. میرا والد صاحب کا نام حاجی مولوی شمال الدین صاحب تھا. وفات پا گئے ہیں آج تک قبل پہنچا. انہوں نے جنازہ حضرت غلام جیلانی صاحب کا. ایک دفعہ بھی مسجد شریف میں بیٹھا تو انہوں نے حضرت جناب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک یادداشت بیان کی. انہوں نے کیوں کہ مسجد شریف میں بیٹھا تھا تو انہوں وظائف کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے مریض تھا اور انہوں کا خلیفہ تھا. تو انہوں نے کیوں کہ میں ازمان واسطے کیوں کہ حضرت جناب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں کوئی موجود دسیں گا کھڑا کچر ہو دروازہ مسجد کا دروازہ کھل گیا. تعجب ہو گیا. میں واپس آیا جتنا ان کے حالات تھی ہم سب انہوں نے ہدایت کی. انہوں نے کیوں کہ میں شفاعت دی. اس کے بعد وہ بھی چھوٹے موٹے جناب حضرت دنیا وزیر صاحب کو آتے جاتے ان کی بیعت ہوا. ہم ان کا دربار کا غلام ہے. آج تک قبل 2 سال ہمیں اس جگہ کہیں میرا خیال کیا 1000 آدمیوں کی تعداد میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت جناب بابا میاں بشیر صاحب تشریف رکھا ہوا تھا. یہ داغ چڑی ہے. اس داغ کا اوپر کوئی پھل نہیں ہوا. میرا سوکھ سے کتنا سال ہیں. حضرت بابا صاحب فرمان لگا کہ اس داغ کنارے پھل نہیں ہوتا اس کو کہ کئی لوگوں نے کیا پھر جی اس کو چھاڑ دیا میں لہٰذا اس نے کٹ چھوڑ کر ادھر. حضرت بابا صاحب انہوں نے فرمایا کہ دیر اس نے نہ کٹو دیکھیں گا اگلا سال اس کو کیوں ہے. پیچھے تمہارا سامنا کی گل ہے کہیں ہزاروں کا تعداد لوگ آمد بیٹھا تھا کہ ظاہر کرامات انہوں کی سامنے آئی. یا میرا سامنا کی گل ہے بلکہ ہوں اپنا باپ کی اپنا دادا کی یا باقی اور کسی علاقہ کا لوگوں کی نہیں کر رہا یا ہوں بذات ہوں اور میرا خدا گواہ اور اس وقت کا کئی لوگ اس وقت گواہ موجود ہیں. اس وقت بھی بابا صاحب کئی لوگوں نے کیوں جنہیں کو چھاڑ آوا اس داغ میں کاٹ دیں. حضرت بابا قبلہ بشیر صاحب کو فرمان لگا نہ رہا اس سال تم رہن دو اس داغ میں اگلا سال دیکھاں گا. اور میں یہ ایک ذہن پورے دماغ میں یہ گل بسار کے رکھ چکی کہ دیکھا کیا ہوا ہے. پھر جناب اس کے بعد 2 سال دوسرا سال دیکھوں اس کا اوپر پھاڑی پھاڑے اس قسم کو پھاڑ کے جتنے بھی داغ آس پاس ہیں سب بندے زیادہ پھاڑے سے. حالات کی وجہ سے پیسے میں رپورٹ آ گئی مہینوں پہلے کہ میرے کو آیا میں کوئی تو منع ہم کلاس کی شروع سے بولتے ہو پھر حساب کر کے جو میں دیتا ہوں تو اب تو کم ہی دیتا میرے حضرت ہون سے پہ باقی رہے اور مطلب وہ اس کو جو میں دیتا ہوں وہ میں لکھے ہوا جو میں ان کو بکایا ہے وہ بھی اس وقت اتری تھا تو کرے 11,000 میں دیتے تقریباً 19,000 ان کو بتایا میں ان کی دیتا ہوں ناصر بڑا ایک محمد مدین 2-3 کے اس کر کے نہیں مانے ٹھیک ٹھیک ہے پوچھنا تھا کیا جو یہ بندہ ملنا ہے میں نام بھی بابا جی کو آستہ آستہ جڑا آن آنا ہے اندر